और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। मच्छर जनित बीमारियां भारत में हर साल स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाती जा रही हैं। विशेष तौर पर मानसून के दिनों में इसका खतरा तो और भी बढ़ जाता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में न केवल लोगों को अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, बल्कि इसके जानलेवा दुष्प्रभाव भी देखे जाते रहे हैं। इस दिशा में भारतीय वैज्ञानिकों को अब एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारत ने मलेरिया की रोकथाम के लिए अपना पहला टीका, स्वदेशी टीका विकसित कर लिया है। जल्दी ही इस टीके के उत्पादन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद निजी कंपनियों के साथ समझौता करने की तैयारी में है। भारत में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, जो न केवल संक्रमण बल्कि उसके सामुदायिक प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। आईसीएमआर और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने मिलकर यह स्वदेशी टीका तैयार किया है। इस टीके को फिलहाल एडफॉल्सीवैक्स नाम दिया गया है, जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के खिलाफ पूरी तरह से असरदार पाया गया है। टीके के जल्द उत्पादन के लिए आईसीएमआर ने प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईसीएमआर के मुताबिक मौजूदा समय में मलेरिया के 2 टीके उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत करीब 800 रुपए प्रति खुराक है। हालांकि इनका असर 33 से 67% के बीच है। ऐसे में भारत की यह स्वदेशी वैक्सीन न केवल इन दोनों टीकों से अधिक प्रभावी मानी जा रही है, बल्कि इसकी लागत भी कम हो सकती है, जिससे यह आम लोगों की पहुंच में आ जाएगी। 2023 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 26 करोड़ अनुमानित मामले दर्ज हुए थे, जो 2022 की तुलना में 1 करोड़ मामलों की वृद्धि है। इनमें से लगभग आधे मामले दक्षिण पूर्वी एशिया और उसमें अधिकांश भारत में मिले। भारत के लिए मलेरिया का टीका एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि मलेरिया उन्मूलन के साथ साथ एक ऐसा टीका चाहिए था जो मच्छर में इसके संक्रमण को रोकने या कम करने पर भी सक्षम हो। एक लंबे समय के प्रयास के बाद भारत ऐसा टीका खोजने में सफल रहा। इस टीके के जरिए भारत न केवल अपनी आबादी की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक मलेरिया उन्मूलन प्रयासों में भी योगदान देगा। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली।